अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लगता है कि बस सुसाइड करना ही एक ऑप्शन है, कुछ ये नहीं है। सरकार तो रिजल्ट दे नहीं रहा, तो अब हम मान के चल रहे हैं, या तो हम रिजल्ट आवे या फिर हम हिमालय जाएंगे। तो डर इस बात का है कि 4 महीना बीत गया और अभी तक जब आंसर की जारी नहीं हुआ है। पहले तो प्रोविजनल आंसर की जारी होगा, इसके बाद उसमें ऑब्जेक्शन होता है, उसके बाद फाइनल आंसर किया आएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। सर ये सब में जब आंसर की जारी होने में इतना टाइम लग गया, तो अगर रिजल्ट जारी होने में कितना समय लगेगा इसका तो हम लोग सर अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा के कभी इधर कभी उधर बहुत तरह के संघर्षमय जीवन व्यतीत हो रहा है। और ऐसा है कि हम लोग अभी 2 साल से सर घर नहीं गए हैं। आज 4 महीना पहले एग्जाम होलो तो का होलो रिजल्टवा आलो कि ना पास भेली कि फेल भेली, कि फेल हो गए अभी तबे नहीं बतवे, इस तरह का जवाब मिलता, घर से भी बोला जाता है और हम लोग कुछ इधर से बोल नहीं पाते हैं कि कटोंग बाबा कटोंग, बाहरियों को काटो, दिकुओं को काटो। अब जो है महारानी राज टुडू है, अब हम लोगों का अबुआ राज आएगा। अब अबुआ राज तो ये है सर कि अबुआ राज है कि बबुआ राज है, सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लगेगा कि ये पुष्पा या फिर केजीएफ का स्टाइल है, सबको लग रहा होगा पहली नज़र में, पर ये कोई स्टाइल नहीं है। हम फॉर्म भरे, उस दिन मन में हम लेके चले कि जब रिजल्ट आएगा उस दिन हम अपना बाल दाढ़ी, मतलब इसको आप सीधे से मन्नत बोल दें, अपना मान्यता बोल दें कि झारखंड से एक बिरसा से काम नहीं चलेगा सर। हर गांव से बिरसा, हर घर से बिरसा, हर एक परिवार से बिरसा अब बनना होगा। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप जेएसएससी के नाम से जानते हैं, झारखंड गठन के 24 साल में आयोग ने कौन सी परीक्षा बिना विवाद के ली थी, इस पर एक क्विज कंपटीशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हालात खराब हैं। नगरपालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 को हुई थी। 4 महीने बीत गए और अब तक रिजल्ट नहीं आया है। अभ्यर्थियों ने जाकर बातचीत की, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मामला आश्वासन और भरोसे पर टिका है, लेकिन भरोसे पर भरोसा अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ खड़े हैं और ये लोग अपनी व्यथा, अपनी शिकायत, अपना दुख लेकर आए हैं और सरकार तक अपनी बात, अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। आप लोगों ने परीक्षा दी, नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा दी। जी सर। क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है सर कि सबसे पहला बार तो जब ये आया था 2022 में, तो उस समय आया, कुछ दिन के बाद फॉर्म भी नहीं भरा पाया अच्छे से और फिर ही कैंसिल हो गया। फिर 23 में आया, उस समय चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी सर थे। फिर 23 में आया फॉर्म भराया, तो फिर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो बहुत हम लोग जा गए, अपना बात को रखे, बहुत बार रिक्वेस्ट किए, तब एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम 29 अक्टूबर 2023 को हुआ और इसके बाद आज 4 महीना बीत गए। रिज़ल्ट तो दूर की बात है सर, आंसर की तक नहीं आया है और हम लोग बहुत आशा के साथ तैयारी किए और इसका एग्ज़ाम दिए कि इसमें शायद हो जाएगा, लेकिन बार बार हम लोग अभी भी जेएसएससी का चक्कर काट रहे हैं, तो कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा। क्या बोल? सचिव सर से बात हुई थी, मिले। पहले तो सबसे बड़ा चीज़ है कि मुलाकात नहीं होती थी, जाते थे मुलाकात नहीं होती थी, गेट पर से घुस जाते थे। इस बार तो बहुत मुश्किल से किसी तरह से मुलाकात तो हुई, लेकिन वही टाल मटोल वाली जवाब मिला कि अभी लेट है, कि अभी वेट करना पड़ेगा, अभी ये नहीं है। और हम लोग सर देख रहे हैं, इतना उम्र हो गया, बहुत परेशान हैं जॉब के लेकर। कहाँ के रहने वाले, नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलराम कुमार है, पलामू के रहने वाले हैं। यहाँ किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा के कभी इधर कभी उधर बहुत तरह के संघर्षमय जीवन व्यतीत हो रहा है। और ऐसा है कि हम लोग अभी 2 साल से सर घर नहीं गए हैं। हम लोग के जो पिताजी लोग हैं सर, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, किसान परिवार से आते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि पढ़ता नहीं है इसलिए नौकरी नहीं हो रहा है। वो लोग इतना अपडेट तो रहते नहीं हैं, गांव में रह रहे हैं, तो ये और कि मतलब एग्ज़ाम क्या है, कब दिया, क्या रिज़ल्ट आया। सीधा से पूछते हैं कि आज 4 महीना पहले एग्जाम होलो तो का होलो रिजल्टवा आलो कि ना पास भेली कि फेल भेली, कि फेल हो गए अभी तबे नहीं बतवे, इस तरह का जवाब मिलता, घर से भी बोला जाता है और हम लोग कुछ इधर से बोल नहीं पाते हैं। अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लगता है कि बस सुसाइड करना ही एक ऑप्शन है, कुछ ये नहीं है। ठीक है, चलिए वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप व्यथा परेशानी समझ सकते हैं। दिक्कत ये है, देखिए आयोग ने परीक्षा ली, अब 4 महीने बीते हैं, सरकारी विभाग का आप भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप उसी के लिए प्रयास किया, आपने तैयारी की है। अब आयोग ने भरोसा दिया है कि आ जाएगा रिजल्ट, यही कहा है आप लोगों से। क्या समस्या आ रही है सर तो सामने? आयोग तो सर मतलब भरोसा एक होता है ना कि रिजल्ट आ जाएगा 1-2 महीना, ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा। सचिव सर तो यहाँ तक बोल दिए कि अचानक से क्रांति नहीं आ जाती है, कि रिजल्ट आने में भी बहुत टाइम लगेगा, कि हम लोग अभी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए
अभी तैयारी कर रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं कि तुम लोग के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। तो सर मेरा ये मांग है सर आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग आंसर की जारी करने का मांग कर रहे हैं सर। उसमें सिर्फ 2 मिनट लगता है, जिस टाइम क्वेश्चन सेट होता है उसी टाइम साथ साथ आंसर की भी सेट हो जाता है। सर उसको जारी करने में क्या समस्या आ रही है आयोग को? वो तो 2 मिनट का काम है सर, बस वेबसाइट पर डालना है। आयोग के पास तो आंसर की होगा ही, जब क्वेश्चन सेट हुआ था उसी टाइम आंसर की आ जाता है। तो आयोग ने कहा रिजल्ट जारी करेंगे, देरी होगी, जी तो आप लोगों को डर किस बात का है? सर, हम लोग को डर इस बात का है कि 4 महीना बीत गया और अभी तक जब आंसर की जारी नहीं हुआ है। पहले तो प्रोविजनल आंसर की जारी होगा, इसके बाद उसमें ऑब्जेक्शन होता है, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। सर ये सब में जब आंसर की जारी होने में इतना टाइम लग गया, तो अगर रिजल्ट जारी होने में कितना समय लगेगा इसका तो हम लोग सर अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग को डर है कि सर विगत कुछ वर्ष पहले जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था सर, उसमें 5 साल से अधिक समय लग गया, तब जा कर के ज्वाइनिंग लेटर मिला भाई लोग को। हम लोग को डर है सर कहीं हम लोग का भी एग्ज़ाम आधार में नहीं लटक जाए, इस बात का हम लोग डर है सर। ठीक है, तो इतिहास जो है आयोग का उसके हिसाब से डर लग रहा है। एक अभ्यर्थी हमें मिले और बातचीत जब हम यहाँ ऑन कैमरा शुरू कर रहे थे उससे पहले इन्होंने जो नगर पालिका सेवा संवर्ग का परिणाम है और अपना जो आपका हेयर स्टाइल है, इनका बियर्ड देखिए, इनकी भी एक कहानी इन्होंने बताई कि इससे कुछ क्या रिश्ता है, क्या बोल रहे थे सर? मतलब पहली नज़र में लोगों को लगेगा कि ये पुष्पा या फिर केजीएफ का स्टाइल है, सबको लग रहा होगा पहली नज़र में, पर ये कोई स्टाइल नहीं है। हम फॉर्म भरे, उस दिन मन में हम लेके चले कि जब रिजल्ट आएगा उस दिन हम अपना बाल दाढ़ी, मतलब इसको आप सीधे से मन्नत बोल दें, अपना मान्यता बोल दें, वही यही है। और तो हम लोग के मतलब जो कितना एक एग्ज़ाम होता है तो क्या ही है, आप एग्ज़ाम लिखे उसका 15 दिन 1 महीना में आपका आंसर क्या आना चाहिए, उसी हिसाब से हम अपना सोचे थे कि दिसंबर तक हमारा सब हट जाएगा। और अब दिसंबर से देखिए हो गया जनवरी, फरवरी भी ख़त्म होने को है और जुलाई में हम लोग फॉर्म भरे थे, अक्टूबर में लिखे, उस टाइम तो थोड़ा बाल दाढ़ी हो गया था। अब घर हम नहीं जा पा रहे हैं, शादी भी है तो वो भी छोड़ना पड़ रहा, और मतलब यहाँ पे हम किसी तरह से रह रहे हैं। अब ये और इसके पीछे एक और रीज़न मान के ये बता रहे हैं आपको कि ये बाल दाढ़ी बढ़ रहा, सरकार तो रिजल्ट दे नहीं रहा, तो अब हम मान के चल रहे हैं या तो हम रिजल्ट आवे या फिर हम हिमालय जाएंगे। क्या कीजिएगा हिमालय जाके? फिर अब क्या ही ऑप्शन है बताइए? मोह भंग हो जाएगा ना, बताइए, मोह भंग हो रहा हमारा ना। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं बताइए, और क्या ही करें हम बताइए? कोई ऑप्शन हमको नहीं नज़र आ रहा। साधु बनेंगे और फिर उधर रहेंगे, यहाँ पे क्यों रहे हम यहाँ पे बताइए? तो आप रहने वाले कहाँ के, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमार हुआ, हम हैं पलामू और हमारा गांव है लेस्लीगंज के बगल में। माँ बाप भी पूछ रहे होंगे ना सवाल आपके बाल दाढ़ी के रिजल्ट के बारे में, क्या हो रहा है? सर इतना हताश हो गए हैं, क्या जवाब दें बताइए? कुछ जवाब है? 4 महीना पहले हम एग्ज़ाम लिखे, अब क्या जवाब दें? हमारे भैया हैं, वह मेरे पिताजी नहीं हैं, कोविड के टाइम वो चल बसे। भैया हैं, भैया खर्च भेजते हैं, कुछ हम करते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। अब कितना दिन रहे बताइए? अभी तो ऐसा है कि मतलब अभी हम रोक रहे हैं खुद को, अभी मतलब हम क्या बोलें आपको, किस तरह से हम यहाँ पे हैं, मतलब हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं बताइए। उम्मीद टूट रहा है और आप लोग से आशा है, हम मतलब चाह रहे हैं कि हम रहें यहाँ पे, क्योंकि अच्छा है हमारा सब कुछ, झारखंड भी अच्छा है। मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम ही लोग के यहाँ सब क्यों पंचायत सचिवालय लड़े, हम लोग भी वही स्थिति बनते जा रहा है, क्या करें बताइए? बिल्कुल समझ से बाहर जा रहा है, क्या करें क्या ना करें। घर भी छूट गया है, अभी सिर्फ रांची है और यहीं है और कोई नहीं। तो सर हम लोग सर झारखंड के इतिहास में पढ़े थे सर कि झारखंड ऐसे ही नहीं मिला है, मुफ्त में हम लोगों को उपहार नहीं मिला है। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत जदोजहद के बाद, लड़ाई के बाद हम लोग को मिला है। तो इतिहास में हम लोग पढ़े थे सर बिरसा आंदोलन में कि अबुआ राज एटेंटाना महारानी राज टूडू कटोंग बाबा कटोंग, मतलब बाहरिए को काटो, अंग्रेज़ों को काटो, जो दिक्कू लोग हैं उन लोग को काटो, यहाँ से भगाओ। लेकिन अब हम लोग किसको काटे सर? अब तो यहीं के लोग, हमारे भाई, हमारे जो सगे हैं, हमारे पड़ोसी, यहीं के झारखंड के ही जन्मे लोग हैं, सब लोग हैं, चाहे वो वहाँ जेएसएससी के अधिकारी के हैं या चाहे शासन के लोग, प्रशासन के लोग, सब लोग तो यही हैं। तो अब हम लोग किसको काटें? वो लोग तो सर इतिहास में बिरसा बाबा बोलते थे कि कटोंग बाबा कटोंग, बाहरियों को काटो, दिकुओं को काटो। अब जो है महारानी राज टूडू है, अब हम लोगों का अबुआ राज आएगा। अब अबुआ राज तो ये है सर कि अबुआ राज है कि बबुआ राज है सर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है।
अब हमको लग रहा है सर कि झारखंड से एक बिरसा से काम नहीं चलेगा सर। हर गांव से बिरसा, हर घर से बिरसा, हर एक परिवार से बिरसा अब बनना होगा सर। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए कि अभ्यर्थियों के आहों में, उनकी बातों में आक्रोश भी झलकती है, निराशा भी झलकती है। आपको बता दूं कि 29 अक्टूबर 2023 को 921 पदों पर 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया और 4 महीने से वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से केवल इतना कहा गया है कि लेट होगा। कितना लेट होगा, कितना वक्त लगेगा, उसका कुछ अभी अंदाज़ा नहीं है। और जिस तरह से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का परिणाम आया था, सरकार बदल गई और उनको कई आंदोलन करने पड़े, और ये जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, इसी बात से सशंकित हैं कि अभी लोकसभा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं और परिणाम अगर जारी नहीं हुआ तो इनका भविष्य भी कहीं अधर में ना लटक जाए। तो ये आयोग की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अभ्यर्थियों को, युवाओं को भरोसा दें कि उनका भविष्य जो है अंधकार में नहीं है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। The follow-up.in